जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन सीजीएल का मॉक नहीं करेंगे, आज अपन एनटीपीसी का करेंगे क्योंकि मेरा एग्जाम एनटीपीसी का 8 तारीख को है। तो आज 6 तारीख है, आज 6 को और कल 7 को 2 दिन एनटीपीसी का मॉक करेंगे। उसके बाद फिर अपन वापस सीजीएल का स्टार्ट कर देंगे। सीजीएल की सबकी एग्जाम डेट आ ही चुकी है, जिसने नहीं देखी है वो देख ले। एनटीपीसी का ये मॉक है जो है तो प्रीवियस ईयर जो 2025 में ग्रेजुएशन वाला हुआ है ना, इसको अपन कर रहे हैं। और 1 नंबर वाला मॉक मैंने आज सुबह कर लिया था लाइब्रेरी में। ये 2 नंबर वाला मॉक है सेकंड शिफ्ट का, ये भी कर रहे हैं। तो चलो करते हैं शुरू। अब कुछ सीखते हैं, कुछ नया। आ जाओ। हाँ, आ जाओ भैया। एक परीक्षा, प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है। सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक समाप्त होती है। 7 लोग हैं। एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन है। एक्स है, उसकी परीक्षा थर्ड डे है, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार। बुधवार को है, ठीक है। एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोगों की परीक्षा है। तो 1, 2 और 3, ये टी है। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि इसकी रविवार को है, ठीक है। जेड की परीक्षा वी के तुरंत बाद है और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद है। डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है। इसका मतलब ये मंगलवार है और ये सोमवार है। सोमवार को डब्ल्यू की नहीं है। और उसने क्या बोला, जेड की परीक्षा वी के तुरंत बाद है। वी के तुरंत बाद जेड है और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद है। जेड के तुरंत बाद वाई की है। ये वाई है। ये तीनों इसी फॉर्मेट में है, तो इसको यहाँ रख सकते हैं ना अपन। वाई, वी, जेड, वाई। और कहीं तो सेट होंगे नहीं। डब्ल्यू यहाँ नहीं है, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ है। एक जो बच गया वो तो गुरुवार को, किसकी बुधवार, गुरुवार को वी की परीक्षा है। इस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराकर 55 तक अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लिया। हुमायूं। और द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संसाधन प्रबंध कराना, यही तो है। इंटरफेस चेंज हो गया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। -4, -4, -4, -4, फिर 3 और फिर -4 फिर -4 फिर -4, 21, 17, 17 में 4 घटाएंगे 13। तेरा बताइए क्या ऑप्शन है ना। 10, 4, बी, एक्स, टी सही है। मिश्रित कृषि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर और पूर्व भारत में प्रचलित मृदा अपरदन का कारण बनती है? मिट्टी के अपरदन का कारण बनती है। भाव का तो स्थानांतरण कृषि होगी ना।
निम्नलिखित में से कौन सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है? सिंधु की, गोदावरी नहीं है, यमुना नहीं है, रावी है सिंधु की। किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु द्वारा बनाए कोण का अनुपात 1:2 होता है, तो अनुपात 1 होता है। देख लेते हैं, रिक्स नहीं लेना, टाइम है, गलत नहीं करना। किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाए गए कोणों का वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण से अनुपात, तो ये 2:1 होता है ना। बी कभी से मेंटेन रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बस सही से क्वेश्चन करें। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की अन्य देश की नागरिक अब बन जाता है तो क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और कुछ भी नहीं है इसमें। x² प्लस -2x प्लस 13 का विविक्तीकरण क्या है? यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक मूल हैं। चलो इसको बाद में देखते हैं, मार्क कर रहा हूँ मैं। इसमें इसने क्या बोला, 800 से यहाँ 2 घटा रखा है, यहाँ 4 घटा रखा है, तो यहाँ 6 घटा रखा है, तो यहाँ 8 घटा रखा है, तो अब 10 घटाएगा तो 72 आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल वाला है, तो शायद जो अंडर ग्रेजुएट वाला है, जो 8 तारीख को होने वाला है ना, उसमें थोड़ा इससे भी कम लेवल आना चाहिए। मेंडलीव ने बताई आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ये नहीं पता है। इसको ट्राई करते हैं। 3 बढ़ा के ये आ सकता है, तो 21 और 3, 18 और 3 21 आ सकता है। 17 और फिर 3 घटा के 14 आ सकता है, तो इसमें से 3 घटा के ये आ सकता है। और फिर 2 में 1 जोड़ के ये आ सकता है, तो x में 1 जोड़ के नहीं आ सकता, ये नहीं होगा। 12 से a, 15 से a, 21। चलो यार, इसको मार्क कर रहा हूँ एक बार। बाएं से दाएं, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को पहले आने वाले से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा? सबको चेंज करना है तो कर देते हैं। ई ई पी आई सी यू पी पी ओ एक्स ए एस के। तो इसने क्या बोला कि स्वर को, तो ये स्वर आई जे ई एफ यू वी ओ पी ए बी बदल दिया, आगे आने वाले से बदल दिया, और प्रत्येक व्यंजन को पहले आने वाले से। तो इससे पहले क्या आता है सी, इससे पहले क्या आता है बी, इससे पहले क्या आता है ओ, इससे पहले क्या आता है ए, इससे पहले क्या आता है एक्स से पहले डब्ल्यू, एस से पहले क्या आता है आर, और के से पहले क्या आता है जे। बदल दिया है। इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा? इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है स्वर। तो 2 ग्रुप ऐसे जिसमें एक भी स्वर नहीं होगा, तो ये 2 अपना आंसर आ जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के
नरेंद्र मोदी तो क्यों लेगा महिलाओं के लिए? रेखा गुप्ता तो नहीं है क्योंकि वो सीएम है। सुमित्रा दोरा हो सकती है, अन्नपूर्णा देवी हो सकती है। दो ऑप्शन है तो अन्नपूर्णा देवी लगा रहे हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने कल परसों सीखा था कि होता कैसे है। किसी दोस्त से पूछा था, आज अपन करते हैं ट्राई। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है जो कि नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। यदि पहला तत्व एक सम संख्या है और अंतिम तत्व एक विषम संख्या है, तो ये बनेगा। तो पहले और अंतिम तत्व को इससे लिखना है, तो ये दो तो आंसर नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन है। वाह यार, ये तो बड़ा आसान बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। बाएं से दाएं हो। यदि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 956। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटे संख्या के पहले अंक। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 251, नहीं सॉरी 156 के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, 5 को 1 में जोड़ दिया जाए, तो आउटकम कितना बनेगा? 6। और ये इसने पूछा था। शाबाश बेटा, मुश्किल में करो पूरा एकदम, लाइन में खूब। और एसएससी वाला तो वैसे इसको क्या ही समझेंगे। कमलेश 10,000 रुपए में कुछ सूट खरीदता है, पर सूट और साड़ी और सूट खरीदता है ना। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। ठीक है, साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 दे रखी है, तो ज्ञात कीजिए। तो यार सबसे बेस्ट ऑप्शन, आप ऑप्शन चले जाओ। इसका योग भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। तो अगर दो साड़ियाँ खरीदेगा, 1500 3000 की हो जाएंगी। और 6 सूट खरीदेगा तो 6000 की हो जाएंगी। 6 और 3 तो 9 ही होने, ये तो नहीं होगा। अगर 1500 के 4 खरीदेगा तो 6000 का हो जाएगा। और 1000 के 4 खरीदेगा तो ये 4000 का। 6 और 4 10 सेटिस्फाई हो रहा है, करवा दो। बाकी नहीं होंगे चाहे चेक कर लो। 1500 तो ये 4500, और 5000 ये भी नहीं होंगे। 7500 और 3000 ज़्यादा हो, ये भी नहीं होंगे। एकमात्र ऑप्शन है। क्यों इक्वेशन बनाना? ऑप्शन आसान आसान पड़े अपने सामने तो सेटिस्फाई करवा लो। आगे बढ़ते हैं। ए बी वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे कितने लोग हैं? ए बी सी डी, 4 और 3 7 लोग हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर, ये मान लो अपन एच डी एच, ये ए है। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ये एच है, दो व्यक्ति के बीच में हो गए। एच और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे, तो इधर तो हो नहीं सकते, इधर ही होगा, ये डी होगा। एच और डी के बीच में दो व्यक्ति हो गए, सॉरी सॉरी यहाँ है ना डी, दो व्यक्ति हो गए। एच और डी के बीच में दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे बोला ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 1 2 3 यहाँ तो हो नहीं सकता। 1 2 3, तो ये बी हो सकता है। और सी आई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब आई के बाएं तो यहीं हो सकता है, ये आई है। इसके बाएं सी, और तो कोई जगह ही नहीं है। तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी कहाँ है? ये जी हो जाएगा। इसके बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे कौन बैठा है? आई बैठा है, ये अपन से पूछा। चलो आगे। हाँ जी, प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है, सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। पी की परीक्षा गुरुवार को है। पी की परीक्षा है गुरुवार को, ठीक है। यू की परीक्षा आर के बाद के दिनों में से एक पर और टी से पहले। यू है वो की परीक्षा आर के बाद है और टी से पहले है।
ये फॉर्मेट जरूरी नहीं सी में उस मतलब एक के बाद एक ही हो। यू की परीक्षा एस के बाद के दिनों में से एक पर है। यू की परीक्षा एस के बाद है। यू की परीक्षा एस के बाद है, लेकिन क्यू से पहले दिनों में से एक पर है। क्यू से पहले है, सॉरी क्यू यहाँ गया ना, क्यू से पहले है। एक पर है। एस की परीक्षा पी के बाद के दिनों में। एस की परीक्षा पी के बाद। एस की परीक्षा है पी के बाद। एस की परीक्षा पी के बाद के दिनों में से एक पर है। वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? ये बात और सोमवार, ठीक है। तो पी के बाद एक दो चार तो होंगे नहीं आएगा ना। एस यू और क्यू, ठीक है। आर यू पी, वी से पहले। अरे बाद में लड़ाएंगे। यदि प्रत्येक सम संख्या में दो जोड़ा जाए, विषम संख्या में से एक घटाया जाए, तो सम संख्या में दो जोड़ दें, आठ हो जाएगा। विषम में एक घटा दें, जीरो हो जाएगा। विषम में एक घटाएंगे, चार आएगा। सम में एक जोड़ेंगे, छह आ जाएगा। विषम में एक घटाएंगे, आठ। सम में एक जोड़ेंगे, सम में दो जोड़ेंगे, सॉरी। विषम में फिर वापस दो और ये चार। ये हो गया। इस प्रकार बनने वाली संख्या कितने कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे? दो अंक ऐसे जो एक से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। ये दे रखा है एस का अर्थ माइनस तो वन, पी का अर्थ है प्लस प्लस 45, आर का अर्थ है भाग दो, क्यू का अर्थ है गुणा दो, एस का अर्थ है माइनस चार। हम दो से दो कर देंगे, आएगा एक। 45, 46, 46 में चार गए 42। एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। 22 बटा, सॉरी, पाई आर एल कर दो डायरेक्ट। पाई आर एल बराबर 6500। इसके आधार का वास्ते रखा है 100 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या कितनी रहेगी? 50। पाई से पाई काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, 5 से काटेंगे 13, 130 आ जाएगा एल, है ना। तो शंकु की ऊंचाई याद करो, तो ये 130 है और ये दे रखा है इसने 50। तो ये कितना है? जीरो जीरो, 5 बार 13 आ जाएगा 120। ये अपना आंसर। आगे चलते हैं। बिहार का वह एक लोकप्रिय नृत्य जो महिला विवाहित युगल
युगलों में से प्रत्येक के तकरार से प्रतिनिधित्व करता है, तो वो क्या है? जाट जटिल। कौन सी अनुसूची आदिवासी मामले के लिए ग्राम परिषदों का न्यायालयों का निर्माण की अनुमति देती है? छठी अनुसूची देती है। मंजित अपनी आय का 40% खर्च करता है, इसका मतलब 60% बचाता है, तो 60% की वैल्यू देखिए 18,000। तो तीन, तो उसकी आय कितनी है? 30,000। इस क्वेश्चन पे तो थोपते हैं एसएससी वाले। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसने क्या बोला? ये दे रखा है यहाँ पर 3 और 2 5 गुणा 2 +2 +2 गुणा 2 +2। तो +2 गुणा 2 ये नहीं होगा, +2 गुणा 2 नहीं, प्लस नहीं ये नहीं होगा, +2 गुणा 2 +2 डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा होगा कि 1 घंटा 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। ये सवाल अच्छा है। तो उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखते हैं चलो इसको। सुनील ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और 11 किलोमीटर दक्षिण में गाड़ी चलाता है। ए से चलता है, 11 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, चार 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। 3 और 9, 12 किलोमीटर चलता है। अंतिम में वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। 4 और 3, बिंदु पी पर रुक जाता है। ए बिंदु पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी चलनी पड़ेगी? यहाँ 3 किलोमीटर चला हो, तो ये दूरी कितनी है उसकी? 9। ये दूरी उसकी कितनी है? 3, 11 और 3 14। इधर ट्रिपलेट बनेगा नहीं ना। इसे लेते हैं। सुनील ने ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चला। 4 चला वो, 4 किलोमीटर गाड़ी चलती। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 12 चलता है। तो यहाँ से 3 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह अंतिम में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। सॉरी सॉरी, 4 और 7, हाँ यहाँ पहुंच जाता है वो, यहाँ पहुंचेगा। तो ये कितना है? 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर बनेगा। लेवल बना दिया। कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें जहाज हैं। इन दोनों को निकलना। कुछ जहाज कारें हैं, तो जहाज कारें नहीं होंगी। सभी ट्रक तो वैसे तो कोई सा भी अनुसरण नहीं करेगा। 26 40 22 और 34 में प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाए, इसका एक फॉर्मूला है। देखते हैं एक बार। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2024-25 में, तो क्या ही पता अपन को। इसको करते हैं ट्राई। इसमें देखो, 2 और 4 6, तो 20 और 4 24, 16 और -4 12,
तो 24 में से -4 20, ये भी ठीक है। फिर 10 और 4 14, तो बी और 4 6, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले ही आ जाएगा। इसमें क्या कर रखा है देखो जरा। एम एन, एम एन की मात्रा है, एन मात्रा है एन की। एन ओ का भाई है, एन भाई है ओ का। ओ पी का पिता है, ओ पिता है पी का। और पी क्यू की माता है, पी माता है क्यू की। तो उसने बोला कि क्यू का एम से क्या रिश्ता है? माता की माता के पिता। तो नहीं बना यार, है ना। एम एन की माता है, एम माता है एन की। एन ओ का भाई है, एन भाई है ओ का। और ओ पी का पिता है, ओ पिता है पी का। और पी क्यू की पत्नी है। 1 मिनट, गुण है ना, माता है, पी माता है क्यू की। तो ये क्या होगा, माता पिता की बहन। नहीं यार, पिता की माता, ये भी नहीं है यार। पत्नी की माता की माता, पत्नी के पिता की माता, इसकी माता के पिता की माता। यार ये क्या कंफ्यूज कर रहा है, देखते हैं यार फिर से। उदय बिंदु ये चलना शुरू करता है 10 की ओर, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अंतिम में वह बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है और पी पर रुक जाता है। ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम, ये ए था 3 किलोमीटर नीचे, फिर 8 नीचे, 3 और 5 8, 8 8 16, ये 16 है। ये कितना है, 2 और 3 5 है। ऐसे तो नहीं बनेगा यार। यही से चलेगा दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ना 2 किलोमीटर, यहाँ से दाएं 2 किलोमीटर।
छोटा प्लस एक सौ उनतीस होना। इसको आज इसको काट के सॉरी यार 258 माइनस का इन दोनों को जोड़ा 580 तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 7 2 और 322। एक सेकेंड। जी, सचिन ने पहला पेन क्रमशः इतने और दूसरा इतने में खरीदा। पहला पेन 70% लाभ पर लेकिन खरीदार मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट पर दूसरा पेन 71% लाभ पर पड़ता है। यार ये कैसे पूछ लिया। चलो एक बार इसको स्किप मारते हैं, लास्ट में सबको देखेंगे एक साथ ही। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय के संस्थाओं को संरक्षण दिया। सिख को संरक्षण जयपुर के महाराजा पटियाला के भूपेंद्र सिंह देंगे। सिखों को कौन देगा। वास्तविक संख्या का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि कर दी जाए। तो इसे कूट में इसको लिखा जाता है तो v के लिए कूट क्या है 3 है क्योंकि 5 भी हो सकता है ना बट ये दोनों में सेम है क्या। तो दोनों में 6 सेम है फिर 6 आएगा ना। इसमें इसमें से 5 घटा के ये आ गया 12 में से 5 घटा के 7 आ गया। इसमें से 5 घटा के 19 ये भी आ गया। 8 में से 5 ये जोड़ रखा ये अलग है। 15 में से 5 16 में से 5 मुकर 2021 के लिए लोकप्रिय उपन्यास लेखक नो आइडिया। पुरुषों महिलाओं और बच्चों के एक समूह में 20% मेल फीमेल बॉय 20% 50% बचे 30%। उनका औसत वजन 45 किलो है। इनका 60 है इसका 20 है। ठीक है 0 काट सकते हैं अपन। तो ये कितना बना 90। ये कितना बनेगा 56 30 300। ये कितना बनेगा 30 20 30 60। तो ये बना 300 390 60 450 और मिला कितने 10 45 किलो औसत वजन। तो आगे ज्योमेट्री ए बी सी डी के समांतर है। ए बी सी डी समांतर रेखा तिर्यक रेखा है। एक लेट से ये तिर्यक रेखा है पी और क्यू। ए बी को पी और क्यू ए बी को ई और एफ पर काटती है। ठीक है पी ई बी 56 है। पी ई बी ये वाला कौन दे रखा है 56।
ठीक है, हालांकि बनेगा नहीं, ज़्यादा बचाएगा, ऐसे काटनी चाहिए थी। ए बी और सी डी के बीच में, ए बी और सी डी के बीच में लेट्स सी ये कोई पॉइंट है, बिंदु जी है ना, इस प्रकार है कि बी ई जी 32 है, बी ई और जी, ये वाला कौन दे रखा है 32 है, बी ई जी 32 है, ठीक है। और जी एफ ई 47 है, जी एफ ई ये 47 है, ठीक है। ई जी एफ, ई जी एफ, ये वाला कौन बताना है अपन को। तो ये 56 है, ये 32 है, तो कितना होता है, 4 8 और 8 88, 88 है तो 80 घटाएंगे तो 100, 8 को घटा देंगे, ये बचेगा 92, है ना। और ये बचेगा 92, 92, ये बचा कितना था, 47, 7 और 9, और 9 और 4 13, 139, तो 40 और 41 बचेगा। एक लंबवर्तीय शंकु का है पाई आर एल बराबर 5400, है ना? पाई से पाई कट जाएगा, और एल व्यास दे रखा है 144, तो आ जाएगा 72, है ना। 54 18 चौक 72, एल की वैल्यू देगी 300/4 यानी 75, तो ऊंचाई पूछी है, ये 75 है, ये 54 है, 54 नहीं है, सॉरी 72 है, तो ये कितना आएगा, 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 24, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 21 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया मोरे। ये बोल रहा है देश के प्राकृतिक संसाधन में ये स्मार्ट सिटन मिसी आवंटित में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, नो आइडिया। इसको कर लेते हैं, इसने बोला कि ये दे रखा है प्रत्येक शब्द में, पहले इसको लिख लेते हैं, ए सी टी बी यू एस सी ए आर डी ए डी, ये है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो स्वर को, इसको बी कर देंगे, इसको वी कर देंगे, इसको बी कर देंगे, और इसको वी कर देंगे। प्रत्येक व्यंजन को तुरंत पहले आने वाले से, तो इसको बी कर देंगे, इसको एस कर देंगे, इसको ए कर देंगे, इसको आर कर देंगे, इसको बी कर देंगे, और इसको आर क्यू कर देंगे, इसको सी कर देंगे, इसको भी सी कर देंगे। इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तीन में नहीं है, अपना आंसर जाएगा 3। हाँ जी, इसने क्या बोला, मृत्यु दर कितनी थी आज बच्चों की, 28 32 30 34, नो आइडिया। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना डैश को अपने उत्तराधिकारी नामित हुए, जो नियुक्ति के बाद ये होंगे, न्यायमूर्ति बी आर रोई 53, हेमा कोहली 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। यार ये पढ़ा हुआ तो लग रहा है, लेकिन अब नहीं बन रहा, देखते हैं ना। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें वो 70 दे रखा है, प्लस 12 6 72, प्लस 29 माइनस 30, इसको काटेंगे, माइनस का एक बचेगा, एक इसमें घटा देंगे, 11 आ जाएगा, तो ये बनेगा 81। आगे बढ़ते हैं।
जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्राप्त करने का लक्ष्य है। 100% मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव। तो पेनिसिलिन की खोज का मानव इम्यूनिटी, सीएस वायरस, एचआईवी क्या चेचक की रोकथाम का पहला टीका, बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ पहली कार्यवाही, रेबीज, नो आइडिया। ये वापस क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है शायद ये सेम सेट का, वो क्या बोलते हैं, सेम बात पूछ रहा है मतलब। खैर जो भी है, अपने लिए तो अच्छा ही है, करेंगे। सोमवार से शुरू होकर रविवार तक होती है ना, ये सोमवार है। ई से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। इसका मतलब ये मंगल है और ये बुध है, यानी टी की बिंगो है। इससे पहले 2 की है, ये गुरुवार है, ये शुक्रवार है, ये शनिवार है और ये रविवार है। ठीक है। डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यानी डी यहाँ है, इसके बाद में एक की होती है। ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो 1, 2, 3, तो ये एफ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसके बीच में 3 तभी पॉसिबल होंगे। सी, ई और सी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है ई सी, ई सी यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता और नीचे भी नहीं आ सकता। या तो ये ई सी है या सी ई है, यही आएंगे। यू की परीक्षा ई के ठीक पहले दिन होती है। अब ई के ठीक पहले दिन, ई को यहाँ बिठाऊं मैं, ई को यहाँ बिठाऊं, ई के ठीक पहले दिन यू हो सकता है। ई यहाँ बैठने पर नहीं बनेगी बात, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया अपना। इसका मतलब सी यहाँ आएगा। तो उसने पूछा है कि शुक्रवार को किसकी परीक्षा होगी, तो जो कागज बचा उसकी होगी। तो सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, फिर एस, एस नहीं है, एस की यहाँ होगी, टी आ गया और यू आ गया। तो एस की परीक्षा होगी शुक्रवार को। ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, मान लीजिए x अनुपात y दे रखा है, y अनुपात z दे रखा है। ये है 2, 5 और ये है 4, 7। तो सबसे पहले अपन इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये 4 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। ये बनेगा 4 दूनी 8, ये बनेगा 5 चौको 20 और ये बनेगा 7 दूनी 35। बांटा जाता है तो बांट दो। अब 8 आ रहा है तो x का 8 होगा, तो ये 8 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 दूनी 16, 3 32 ये हो सकता है। और हाँ, ये 8 एकम 8 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एक ऑप्शन है, मारो गोली। क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ना नहीं, पावर सप्लाई प्रबंधन करना नो, निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को संसाधित करना, यही हुआ शायद है ना। ये यार बहुलक पूछ लिया, ये फिर गड़बड़ करेगा। मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु पर एक कोण। मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। मीनार, जो मीनार के पाद बिंदु से 48 मीटर दूर है, ये 1 है, ये √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 48 है ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या, तो 1 इंटू की वैल्यू हो जाती है, 3 से गुणा करेंगे 16 √3 अपना आंसर आ जाएगा। 3 से 16, 16 √3 सही है। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा, शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा क्या है। शुष्क भूमि मतलब सूखी भूमि, अत्यधिक वर्षा नो, संकर बीज नो, जल की कम उपलब्धता ये हुआ। 22 से 36 तक ओलंपिक तैयारी पर चर्चा के लिए 7, 8, 25 को
आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन? नो आइडिया। एक विक्रेता ने, यार ये पढ़ा हुआ था 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची आइटम, तो 40% का लाभ हुआ, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? तो 5 से तो कम ही खरीदी होगी, बेची हैं, सो ज्यादा खरीदी होंगी ना। तो ऑप्शन से करते हैं यार ना। 1 रुपए में अपन मान लेते हैं उसने 7 खरीदी होगी, आइटम बराबर कितने पड़ेंगे, इसको 7 से गुणा, इसको 5 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5, 5 में खरीदी 7 में बेची, 2 का लाभ, 5 पे 40% का लाभ, वो भी सेटिस्फाई। आगे बढ़ते हैं। राजेश के पास 156 लीटर और ए तेल और 2 ए है 156 लीटर और बी है 256 लीटर। अब है कई सामान बर्तन, बंद करके दाम है, कई सामान बर्तनों तेल से भरा हुआ है, प्रत्येक बर्तन में केवल एक ही प्रकार का तेल है, सभी बर्तन पूरी तरह भरे हो। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक बर्तन का अधिकतम आयतन लीटर में क्या हो सकता है जो राजेश के पास मौजूद सभी तेलों को बर्तन में डाला जा सके? तो एक्चुअल में इसका एसएफ पूछ रखा है, एसएफ कितना आएगा, 6 आ सकता है, 6 दूनी 12, 6 छीक 36 आ सकता है, 6 चौको 24, 6 नहीं आ सकता, 10 तो ऐसे नहीं आ सकता, 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26, 13 एकम 13, बचा कितना 12, 6, 13 में 26, 13 भी नहीं आ सकता, 4 आएगा फिर, ऐसे आएगा इसका 4। चलो, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधे यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने की चर्चा की, जो किस वर्ष से निलंबित थी? गलवान वैली वाले इंसिडेंट से नहीं थी क्या वो यार? यही होगा शायद। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका सबसे अच्छे से निभाता है? इसको तो सब लोग कर ही लेंगे शायद, है ना। 17.4 गुणा 14/3.5 बराबर एक्स, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे 5, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 में 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 14 और 2 एकम 2 और 1 3, 348 में 2 किसका मानना पड़ा 5 का, 5 6 30, 5 45, 6 9 से एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसने क्या दे रखा है 63, 63 भाग को कर देंगे गुणा, 12 माइनस को कर देंगे प्लस, 95/7 माइनस 35, तो इस 7 से इसको काटेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 सत्ते 98 होता है ना, इसको इससे गुणा करना है, इसको काट लेते हैं अपन, एक बचा और 2 बचा 21, है ना, 21 से घटेगा, तो ये क्या आएगा, यूनिट से बात बनेगी नहीं, 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 5 आएगा, तो 2 ऑप्शन है करना ही पड़ेगा, 12 3 36, 12 6 72, 72 और 3 75, ये आ गया, इसमें से 21 घटा देंगे तो बनेगा 5 3 7, है ना, ऑप्शन आएगा 735। कहाँ गया माउस, अरे यार, इसको भी बाद में देखेंगे, ये देख लेते हैं पहले। 47,100 रुपये को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 9% की साधारण ब्याज की रेट आ जाएगी 18% और चक्रवृद्धि ब्याज की रेट आ जाएगी 18 9 9 81
81 ये अंतर है। और इसका ये निकालना है 47,100 रुपये, 0.81%। 1% से भी कम आएगा तो अच्छा ऑप्शन बहुत नियर बाई है। तो चलो गुणा कर लेते हैं। 174 गुणा 8 एकम 8, 8 सत्तर 56 और 8 चौक 32 और 5 37। एक 5 1 8 और 381.51 ये अपना आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। महानदी की कुल लंबाई यार 200 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है। 351 भी बिल्कुल भी नहीं। 567 भी नहीं पड़ा हुआ। 551 851 हो सकता है। महज तुक्का है। ऑप्शन दो दो दे रखे हैं। इसने क्या पूछा? इसने पूछा कि यार विभिन्न भिन्न बताना है। तो भिन्न कैसे बताएंगे अपन? 11 में से 4 घटा के 7 आ जाएगा। 7 में से 2 घटा के 5 आ जाएगा, है ना? ऐसे तो बनेगा नहीं। तो 17 और 2 19, 19 और 4 23 ये बन जाएगा। 5 और 2 7 और 4 11, 13 और 2 15 और 4 19 ये नहीं बन रहा। कुल का मासिक वेतन ये 6,000 घर किराए पर खर्च कर देता है और 22,2500 बिल पर खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। 6 और 2 8, 8,500, 15% उसके बच गए। यदि वह अपने जन्मदिन के महीने में उसकी अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दे तो एक वर्ष में उसकी बचत रुपए में याद करो। उसको मारो गोली। 15% हर महीने बचाता है तो 12 महीने में कितना देगा? 18,000 बच जाएंगे उसके। खत्म। इस सवाल को अपन कैसे करेंगे? इसमें इसमें है 5 और एक 6, 6 में 6 घटाइए 0 बन जाएगा। और 0 को जब आप 6 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है। और फिर 0 में आप 12 का भाग दोगे तो ये भी कुछ नहीं आएगा। फिर 194 रह जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हित को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी करने का अधिकार दिया? 1793 का चार्टर एक्ट था या 1773 का था रेगुलेटिंग एक्ट, है ना? आगे बढ़ते हैं। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी ना। अलाउद्दीन तो पहले से लट लिया था। औरंगजेब तो बाद में आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले हो लिया था। क्यों पढ़ना है क्वेश्चन? किस शासक ने पीछे नया राज्य साम्राज्य स्थापित छोड़ दिया? उत्तर भारत में विकसित था। सिंधु से बिहार, उत्तर हिमालय से ग्वालियर तक। बाबर। इसमें क्या करना है? 5 और 2 7 और 2 9, है ना? 12 और 2 14, 12 और 2 14, 14 में से 3 घटाना है। 7 और 2 9 और 2 11, तो 14 2 16 में से 3 घटाया ये। ठीक है। तो पहले 9 और 2 11 2 13, तो 16 और 2 18 में से 3 घटाए 15। यही ऑप्शन है। इसमें इसने पूछा है प्रति वर्ष किस ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर कोई धनराशि अपन धनराशि मान लेते हैं 100। 12 वर्षों में बोल रहे गुणा दर पता नहीं है। गुणा टाइम कितना है? 12 साल बटा 100 इज इक्वल टू 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मतलब 100 ही उसको ब्याज मिल जाएगी। 100 से 100 काट दो। 12 से इसको भाग दो। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां 28 मिनट के अंतराल से 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं। ठीक है। दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। ठीक है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे आदमी 10 मिनट के अंतराल पर टैक्सी मिलती है तो आदमी की चाल बताओ। गजब का क्वेश्चन है भैया। इसको करने वाले की रेट कम मिलेगी। ट्राई करते हैं।
टैक्सी स्टैंड है 28 मिनट के अंतराल पे, मतलब 74 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, जो 60 मिनट में ट्रेवल करती हैं, तो 28 मिनट में कितनी करेंगी? पहली बात तो दो टैक्सियों के बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 से काटेंगे तो 15, 4 से काटेंगे तो 7। अभी कटेगा नहीं तो अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे इसकी। कितनी डिस्टेंस होगा? 7 चौक को 28 और 7 तो 7 49, 50 51, 518 में भाग देंगे 15, 15 3 45, बचा कितना? 6 8, 15 चौको 60, बचा 8 0, 15 5 75, फिर 3, 34.3 किलोमीटर। आगे भी है लेकिन अपन अप्रोक्स इतना ही मान लेते हैं। इतने किलोमीटर एक टैक्सी से दूसरे टैक्सी के बीच की दूरी है, 34.53। ठीक है। अब वो 10 मिनट के अंतराल से आदमी को मिलती हैं, मतलब इधर से टैक्सी जा रही है, इधर से आदमी आ रहा है, तो मतलब आदमी टैक्सी मिलकर ये वाले डिस्टेंस को 10 मिनट में ट्रैवल कर लेते हैं। इसका मतलब ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी यहाँ से। 10 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूँ तो 1/6 आ जाएगा, 6 को ऊपर से गुणा कर देंगे तो इसको गुणा करूँगा, मतलब 6 3 18, और ये क्या है? डिस्टेंस, और ये क्या है? टाइम। ये क्या है? यहाँ पे क्या आएगी? अपनी रिलेटिव स्पीड आएगी। तो 6 3 18, 5 6 31, 30 और 31, और 6 चौको 24 और 3 27, और 6 3 18 और 2 20, ये आ जाएगा। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई 2 के बाद 207, दोनों की चाल का अंतर। अब उसने पूछा कि आदमी की चाल बताओ, तो भाई भाई साहब इसमें से उसकी चाल घटा दो, टैक्सी की 74 वाली, आदमी अपने आप आ जाएगी। तो कितना? ये 183, 20 में 7 गया 13, 13.18, तो 133 पॉइंट, ये अपना आंसर आ जाएगा 20 अप्रोक्स, है ना? गजब का क्वेश्चन था भैया ये। आगे बढ़ते हैं। 12 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में अंक ये दे रखे, एक्स और वाई न्यूनतम और अधिकतम संख्या है, ठीक है। परास दे रखी है 70, इसका मतलब वाई माइनस एक्स बराबर 70 है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, दूसरी बात ये बोल रहा है इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, कि अपन को दे रखा है औसत, औसत दे रखा है 64, तो 64 गुणा कितनी संख्या है? 12, 12 चौको 48 और 12 छिक्के 72, 72 और 4 76, इतनी आनी चाहिए। अब उनको जोड़ते हैं तो 8 8 16, 16 और 8 24, यहाँ कितना बचा? 2, है ना? 24 24 और 8 चौक नहीं नहीं, 2 नहीं 3 ही बचा इसको ना, 8 चौक 32, 320 तो ये हो गए। फिर उसके बाद में 6 6, 320 में 3 वो थे ना, तो 6 120, 128 और 3 131 हो गए। अब इनको जोड़ेंगे अपन। यार ऐसे गलत होगा ना कैलकुलेशन पे, चलो वैसे डिटेल में करते हैं। अपन क्या करते हैं यार, 0 यहाँ 3 है, फिर 9 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35 और 5 24 और 8 48, 48 का 8, असल की 4, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41, 41 और 6 47, 47 और 7 54, 54 और 5 54, 54 और 5 59, 59 और 3 62, 62 और 2 64, इतना आएगा अपना ना। तो 648 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 0 2 और 1, 120। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 120 है, x माइनस वाई बराबर 70 है। तो ये कटेगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 और 7 19, है ना? 190। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 95। जब x 95 है तो एक ही ऑप्शन है, 12 गोली, है ना? और y आ जाएगा, ये गलत नहीं है क्या ये?
ये बोल रहा है कि एक्स और वाई न्यूनतम, मतलब एक्स न्यूनतम है तो एक्स 95 न्यूनतम कैसे हो सकता है, वाई अधिकतम है, इसका मतलब वाई की वैल्यू आनी चाहिए 95 ना। हाँ सही है, ये वाई माइनस एक्स था ना, ठीक है यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। यही आएगा ना यार, रुको यार जरा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं कुछ भी गलत करूं। एक बार मैं थोड़ा सा वापस अपने पास आया, एक्स प्लस अपने वाई प्लस एक्स कर लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। वाई प्लस एक्स बराबर 120 है, तो वाई माइनस एक्स बराबर 70 आएगा। हाँ तो सही है, नहीं ये कटेगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 95, वाई की वैल्यू 95 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। एक बार खुद के किए हुए पे खुद को डाउट होता है। दिए गए विकल्प में से उस संख्या को चुने जो आगे आएगी। 35 37 37 से कुछ जोड़ रखा हुआ है यार इसने ना, कितना आएगा जोड़ के, 13 और 5 18 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ पर 4 और 4 8, 70 80 18 आएगा, फिर यहाँ पर 11, फिर 18, तो फिर 11, तो 124 आ जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक 11, यहाँ से यहाँ तक 18, तो फिर 13 11 24, सही है, 24 आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। घाघरा कोसी तो है, महानदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में सीधी गिरती है। विश्व पैरा एथलेटिक भारत ने कितने पदक जीते, नो आइडिया। प्राणी संपोषण संरचना, होलोजंक न्यूलरिश, यार मैं एक सेकंड है ना, एक सेकंड इसकी बैटरी चेक कर लेता हूँ। 20% बचा है ना, वैसे तो स्क्रीन पर अलर्ट आएगा ही, देखते हैं ना। पोषण नहीं पता। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ की गई थी, श्रीलंका में की गई थी शायद, देखते हैं। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, क्यून, क्यून इसमें भी है, क्यून इसमें भी, दोनों में कॉमन क्या है, एस यू कॉमन है ना। सौर चित्रकला एक आदिवासी कला रूप पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य समुदायों में, सौर चित्रकला गुजरात मध्य प्रदेश में सुना नहीं, उड़ीसा हो सकता है, राजस्थान में भी नहीं है। हाँ, इसको ट्राई करते हैं, एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको संतुष्ट करता है। ये यार कितना, 29 का क्यूब तो मुझे आता नहीं है, करके देखना पड़ेगा। स्क्वायर तो पता है, 29 की पावर 11 कैसे करें। हाँ यार ये कैसे करेंगे, चलो लास्ट में देखते हैं, और इसको इसको छोड़ते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई। शास्त्रीय नृत्य को तो क्या ही बढ़ावा देगा। इस इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, थिएटर की बात करें तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की, ये हो सकता है यार ना, तुक्का। इसको करते हैं ट्राई कि क्या बोलता है। वर्ताकार मेज में 4 और बैठे हैं, 3 और 3 6, एक 7 लोग हैं। टी के बाईं ओर से गिनने पर, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है।
पी के बाईं ओर से गिनने पर आर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। पी और क्यू और पी के दाएं तीसरा बैठा है वी। दूसरे स्टेप से लेते हैं वरना दो डायग्राम बनाना पड़ेंगे। क्यू पी ले लेते हैं क्योंकि क्यू का बाद में भी जिक्र है। क्यू पी के दाईं ओर, क्यू है वो पी के दाईं ओर पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। और एक लाइन याद है, क्यू यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू है यू के दाईं ओर तो यू है इसके दाईं ओर बैठा है। एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस यहाँ नहीं आ सकता। एस के दाईं ओर से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जीरो तो हो नहीं सकता, टी यहाँ भी तो आ सकता है, तो आर आया नहीं। एस है यू के बीच में नहीं आ सकता, यू के पास में नहीं आ सकता। टी के बाईं ओर से गिनने आर और टी के बीच में, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर मैं टी को यहाँ बैठाऊं और टी के बाईं ओर से गिनूं पहला और दूसरा, एक ही व्यक्ति बैठेगा। टी को यहाँ बैठाऊं तो भी ये एक ही व्यक्ति बैठेगा। क्यू और पी, क्यू पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल ठीक बात है। यू वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ये भी ठीक बात है। क्यू यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये भी ठीक बात है। एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, एस यहाँ नहीं आ सकता। और एस यू का निकटतम, एस के दाईं ओर से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? अपन इस बात को खेलेंगे। कहाँ गई टी वाली बात, ये वाली। टी के बाईं ओर से गिनने पर, टी को अगर मैं यहाँ बैठाऊं तो इसके बाईं ओर से गिनने पर आर, आर यहाँ बैठेगा। और अगर मैं टी को यहाँ बैठाऊं तो आर यहाँ बैठेगा। तो ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकता, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये होगा टी, ये होगा आर, ये होगा एस। अब उसने बोला एस और टी के बीच में कितने हैं? एस और टी के बीच में एस के दाईं ओर, एस के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा तीन आदमी है। क्या यार 4.5 मिनट लगा दिया, बताओ इतनी देर क्वेश्चन थोड़ी रहता है। दो बना के चलता हूँ तो बेटर था यार। इसको देखते हैं यार, इसने क्या बोला। आ, 8 और 3 12, तो 16 और 3 20, ये तो नहीं बनेगा। 6 और 6 12, ये भी नहीं बनेगा। 8 और 4 12, 16 और 4 20, ये बन सकता है। 14 और 4 16, तो 19 और 2 21, ये तो नहीं बना। 6 और 6 12, और 16 और 2 18, ये भी नहीं बनाया। चक्कर क्या है फिर भैया?
8 में 4 जोड़ के 12 बन रहा है, तो 16 में 4 जोड़ के 20 बन रहा है, सही है। फिर 13 में 3 जोड़ के 16 बन रहा है, तो 19 में 3 जोड़ के 22 बन रहा है, सही है, बन तो रहा है ना। 18 का 18 आ रहा है, तो वी का डब्लू, ये भी नहीं बन रहा, बट ये भी नहीं बन रहा। 19 और 3 22, ये ठीक है। वी में से एक जोड़ा तो डब्लू बन गया, तो 18 में एक जोड़ के कहाँ बनना है, नहीं बन रहा। दूसरा चेक करते हैं। 6 और 6 12, तो 16 और 2 18, ये भी नहीं बन रहा। 8, 8 और 4 12, ठीक है। तो वैसे 16 4 20, ये भी ठीक है। फिर आगे 14 और 2 16, ये भी ठीक है। तो 19 और 2 21, ये भी ठीक है। 18 और 20 माइनस 2 18, तो 21 में से 2, ये भी ठीक है। 22 माइनस 2, ये आएगा। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में 3700 लीटर के टैंकर को भर सकते हैं, है ना। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो इतने लीटर का कितने भरेगा। एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये आ जाएगा 3700 बट्टा 9 प्लस 3700 बटा 6, एलसीएम ले लेंगे 18, तो 9 दूनी 18, 37 दूनी 3400 प्लस 3 7 3 21, 3 3 9 और 2 11, ये बना। दोनों को अपन जोड़ेंगे, तो ये बनेगा 0 0 5 8 और 1, 18,500 बटा 18, ये इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। और अब काम करवाना है इनसे 6400। ये तरीका लग रहा है मुझे, और कोई तरीका नहीं लग रहा है। इसको 18 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 5 6 3 से कटेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 3 से कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब बटे में 185 तो आ ही रहा है ना, तो फिर कर दो। 18 चौक 72 का 2, 7 18 चिक्की कितना होता है, 108 और 7 115। एक ही ऑप्शन आ रहा है ना, 2 यूनिट वाला, ये होगा तो। कि ऐसे ही ऑप्शन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो बी के माँ के बच्चे के प्रसंस्करण के उद्देश्य से पहले शुरू करी है, नो आइडिया। लो भैया, एक बार तो अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन किए अपन ने 72, अब जो छोड़े हैं उन पर स्विच कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं। शुरू से चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं छोड़ रहा हूँ एक बार, इसको देखते हैं। इसने क्या कर रखा है यार, ये 24 से कुछ बड़ा अपन ने 4 बढ़ाया, तो 4 बढ़ा के अपन कितना आ सकते हैं, ए पे आ सकते हैं 25 26, 3 सॉरी 3 बढ़ाया, तो 18 से 3 21 बन सकती है बात। फिर 17 से अपन ने 3 घटाया, तो 14 पे आ गई। तो वैसे ही अपन 23 में 3 घटा के 20 पे आ जाएंगे, ये बन जाएगी बात। फिर 2 और 2 4, 2 जोड़ा, तो यहाँ से 2 जोड़ा, तो ये आएगा, ठीक है, पहला आ जाएगा। ओके, तेरा हो गया डन। अब अपन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं ट्राई। 37 किलोमीटर की दूरी तय करने पर एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट साइकिल चलाने पर 37 किलोमीटर की दूरी करते समय 1 घंटे 5 किलोमीटर मिनट, मतलब टोटल 65 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, शेष दूरी की। अगर शेष दूरी 3 है, तो उसने तय कितनी की, 4। ये तय की गई डिस्टेंस है, ये बची डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है कितनी, 7 यूनिट। तो 37/7, एक इतना आ जाएगा मान। 1 यूनिट का 4 यूनिट का मान आ जाएगा इतना। तो इसका मतलब 37 चौको शेष दूरी की, यानी ट्रेवल की है उसने 4 डिस्टेंस। तो 7 चौको 28 और 4 तिया 12 13 14,
148/60 इतने किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। 148/60 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। और कितनी देर में कर ली? वो कर ली उसने 65 मिनट में। 65 मिनट को मैं घंटा में चेंज करूंगा तो एक सही 5/60 यही आएगा ना, है ना? तो 5 एकम 5, 5 12, 12 एकम 12 और एक 13, तो 13/12 इतनी देर में कर ली इसने। तो ये डिस्टेंस अपॉन अपना क्या आएगा, टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, अपनी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड ही पूछी है उसने। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे, 13 एकम 13, एक 8 कटेगा तो है नहीं, 7 से कहीं नहीं कटेगा। 12 चौको 48, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना, 96। 96 का 6 × 9, 12 चौको 48, 48 और 9 57, 5 और 12 एकम 12 और 5 17, 11 11 1776। इन 13 17 91 में भाग देना है अपन को। तो भाग जाएगा पहले एक बार, है ना? तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 6 और 17 में से 9 गया 8, 86 बचेगा, है ना? अब उतारेंगे फिर 6, फिर ये कितने बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा शायद, है ना? तो 9 9 81, 819, 9 बार चला जाएगा। 19 की ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है 29 का। फिर 31, 31 का भी देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है यार, है ना? इसको ट्राई करते हैं, क्यों नहीं बना यार 2 मिनट लगने के बाद भी। पहले क्या बोला, एम एन की मात्रा है, एम मात्रा है एन की, एन ओ का भाई है, एन भाई है ओ का, ओ पी का पिता है, ओ पिता है पी का, और पी क्यू की पत्नी है। ओ हाँ, पी पत्नी है क्यू की, ठीक है। ये गलती कर रहा था मैं ना। तो क्यू का एम से क्या संबंध है? पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता, है ना? बी आ जाएगा भैया। ये हो गई थी हमसे गलती। आगे बढ़ते हैं। 35, 31 का एक बार मैंने छोड़ दिया ना, 35 फिर 46 पे स्विच करते हैं। इसको भी एक बार छोड़ते हैं, 48 को देखते हैं। हाँ, इसको ट्राई करते हैं। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। 0, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 27, टोटल संख्या, टोटल कितना हो जाएगा, इतना। यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है, 12.5 यानी 12/5, 10 संख्याओं में वृद्धि करा तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 125 की, ठीक है। अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाती है, 15 की वृद्धि 10 संख्याओं में कितनी वृद्धि होगी, 150 की। और शेष 5 संख्याएं अपरिवर्तित रहती है, तो नया माध्य बताना है। तो ये कितना हो गया, 5 7 और 275, 275 इसमें और जोड़ दो, 5 और 2 और 7 तो 9 10 की जगह से इतना आ जाएगा। वैसे भी अपन 150 इसमें भी कर सकते थे, 25 का भाग दे देते, 25 का भाग इसमें देते तो 25 एकम 25, तो 25 एकम 25 11 जोड़ देते तो 110 और 11 121 आता। अब यहाँ भी 121 है, संख्या कितनी है, 25, 25 एक सेकंड रुकना भैया। जैसे हम 25 बचेगा, 5 2 25 दूनी 50 और फिर 1 2 25 एकम 25 है ना, यहाँ भी 121 ही आएगा ना, बात एक ही है। औसत वाले था ये। हो गया। आगे आगे आगे
59 अब मैं करता हूँ, 49 मैंने कर लिया, इसको करते हैं। यार ये कंफ्यूजिंग है, अभी डाउट में हूँ मैं खुद। इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पढ़ा हुआ तो है लेकिन अभी नहीं बनेगा ये। इसको देख लेते हैं, हाँ इसको करते हैं। डिटेल से जाऊँगा यार मैं तो, देखो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy, 2x, इसको खोला तो ये बना, ठीक है। 4x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का है 12 और 2 14x है, और 9 और 1 10 है, प्लस 10 है, यही बनेगा क्या। दो दूनी 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, 3 को किया 9 और फिर 2xy, तो 3 दूनी 6 दूनी 12x, सही है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2xy यानी कि 2x, सही है। 4x में से 1 से घटा दिया, 3x बचा, ये भी ठीक है। फिर 12 और 2, ये माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस में आएगा, एक भी यहाँ माइनस में आएगा ना। 12 में से 2 घटाएंगे 10x आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आएगा, तो फिर ये आएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हालांकि टाइम जानबूझ के मैंने स्लो शुरू किया, ऐसे सी फॉर्मेट में कर दे तो और जल्दी कर लेते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन बच रहा है अपना ये, यार इसमें क्यूब पता कर लेंगे लेकिन ठीक है, ये पता कर लेंगे, लेकिन पावर 11 कैसे करेंगे इसको। चलो यार, 2 मिनट देते हैं, देखा जाएगा ना। 29/4 गुणा 29/4 गुणा 29/4, एक बार कर लिया। फिर गुणा 4 गुणा 4/29 गुणा 29, ठीक। फिर गुणा 2 बार 29, 2 बार 29 से कट जाएगा, 2 बार 4, 2 बार 4 से कट जाएगा, ठीक है। अभी 29/4 बचा यहाँ पर। अब इसको 29 की पावर 11 है और 4 की पावर भी 11 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 29 की पावर बटा 4 की पावर 12 कर सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि एक पावर और ऐड हो गई यहाँ पे, और बराबर 4/29 की पावर कितनी करूँगी सेटिस्फाई हो जाए। 9m+7, यार बेस सेम होता तो अपन पावर भी सेम कर देते हैं। अभी तो पावर माइनस में आएगी ना। अभी मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये कितना बनेगा, ये 29/4 और -9 है, -7 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर कर देंगे, तो 12 बराबर -9x+7 दे रहेगा, तो ये बनेगा 19 बटा 9, 12 7 19 होता है ना। घटेगा ना, सॉरी 12 में से 7 5/9 आ जाएगा, ये तो नहीं बना। 19/9, सॉरी 19/9 आ रहा है, माइनस में भी हो सकता है, गलत भी हो यार, ठीक है देखेंगे। हाँ जी, इसको मैं बताता हूँ एक बार, और 5 मिनट मेरे पास और बचे हैं। एक 65 का क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा। 58 का क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं कर रहा। 46 का क्वेश्चन है, इसको मैं ट्राई करूंगा, देखो अब। इसको करते, सचिन ने पहला पेन इतने रुपए में, दूसरा पेन इतने रुपए में खरीदा। 630, दूसरा 722,
वह पहला पेन 70% की लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट दे देता है, और दूसरा पेन 71% के लाभ पर देना पड़ता है। इतना लाभ हुआ। इस पर उसको 9% की उसने छूट दे दी। 170/100 और फिर 9% छूट दे दी। इसका 91/100 ये निकालना है। फिर आगे गुणा इसको दूसरा पेन 71% लाभ पर दिया तो 171/100। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब यार इसको सोल्व करना है, अपने आप में महाभारत का काम है। चलो मैं छोड़ रहा हूँ इसको। ये यहाँ से यहाँ पर आएगा इसका मिश्र धन। मिश्र धन क्या मतलब कि टोटल अमाउंट जिस पर इसने बेचा है, यहाँ पर आएगा वो अमाउंट जिस पर इसने बेचा है, दोनों अमाउंट को अपन जोड़ लेंगे तो ये दोनों का उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, और इस विक्रय मूल्य में ये दोनों का क्रय मूल्य है 630, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 5 और 13, 1300। इन दोनों में से 1352 घटा देंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। नहीं बनेगी भी बात, छोड़ते हैं 46 से। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला तो है यार, है ना, और वो फॉर्मूला क्या है, ट्राई करते हैं, देखते हैं बात बनती है क्या। मैं ऑप्शन उठाता हूँ, छोड़ो फॉर्मूला मारो बोले। मैंने ऑप्शन उठाया 2, 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, 26 और 2 28 गुण 36 बराबर 42 गुणा 24। क्या ये बनता है, देखते हैं। 12×3 = 36, 12×2 = 24, है ना। सॉरी सॉरी, वाई की वैल्यू पूछी नहीं इसने, गलत 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 गलत। नहीं बनेगी बात, है ना। ए बी सी और डी, ये एक होता है इसमें, पहले वाले को जोड़ना, अंत लास्ट वाले को जोड़ना। ए डी माइनस बी सी बटा ए प्लस बी माइनस सी डी, यही था शायद यार। मैं इसमें आगे पीछे में कंफ्यूजन हूँ, देखते हूँ करके यार, बनती है तो बात। ए और बी को अपन गुणा करेंगे तो 26 छक्कों को 24 और 6 4 दूनी 8 9 10, ये आ जाएगी इधर 40 माइनस बी और सी को गुणा, सॉरी 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 यार, 80 को करना था अपन को ना। 34 गुणा 26 माइनस 40 गुणा 22 बटा ए प्लस बी 60 66 माइनस सी डी, तो 6 और 5 56। इसको देखते हैं करके, बनती है तो बात नहीं, फिर टाइम हो जाएगा पूरा ना। 6 चौको 24, 2 6 3 18 तो 20 गुणा 4 8 और 3 दूनी 6, ये कितना बना, ये बना 4 8 और 8 माइनस 22 चौका 88 880, तो ऊपर कितना बचेगा 4, नीचे कितना बचेगा 10, 4/10 आ गई किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। और जब एक्स की वैल्यू 4/10 आ गई तो 4 गुणा 4/10 गुणा 7 गुणा 4/10 माइनस 6, 4 चौक 16, 16/10 गुणा 7 चौक 28/10 माइनस 6, 10 में जो 60 है माइनस में चला जाएगा ना। नहीं बनेगी बात, ठीक है यार, जो भी है इतना ही है। और अभी एग्जाम होने वाले हैं अपने सबमिट, देखते हैं क्या रहता है। इसको मैं इतना लिख के रखता हूँ, सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे स्विच करेंगे अपन। 8 तारीख को एग्जाम है, 2 दिन
आज और कल यही सेट करेंगे, नंबर आए हैं 70। क्वेश्चन की 78 परसेंटाइल है 93, और कम दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है। चलो हटाता हूँ, बाद में लिख लेंगे फिर से ना। देख लो यार, 93। ओके, स्मार्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस ये गलत हुआ है। रेशियो प्रपोर्शन का एक ही क्वेश्चन जो मैं लास्ट टाइम कर रहा था छूट गया। प्रॉफिट एंड लॉस का एक वो क्वेश्चन था वो छूट गया। ज्योग्राफी का एक छूट गया। पजल का एक छूट गया। पजल का एक कौन सा छूट गया यार? पजल का तो मैंने नहीं छोड़ा था शायद, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये। चलो सॉल्यूशन में देखेंगे आप। हाँ, हिंदी में कर लेते हैं बबुआ। ये यार टाइम टेकन होता है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ टाइम मिलता है। ये आसान सवाल था, कोई मुश्किल था नहीं। ये करंट अफेयर का था, नहीं पढ़ा हुआ। ये यार थोड़ा कॉमन, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ब्राउज़र संसाधन प्रोवाइड करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ना। इसके अलावा ये कुछ मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, ये भी नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। ये क्वेश्चन यार मैं डिटेल के जाना मुझे बेटर लगा। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं, ज्योमेट्री सबकी पड़ी हुई है ना। केंद्र पर बनने वाला कोण सामने जो दीर्घ चाप है उस पर बनने वाले कोण का डबल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, आराम से कर सकते हैं, स्वतः खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये छोड़ा था ना एक क्वेश्चन। क्या है कि द्विघात समीकरण में मुझे रहता है कन्फ्यूज़न। इसमें ये वाला फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पढ़ा हुआ तो मेरा ये भी है, क्या फॉर्मूला था? सॉल्यूशन में देख के बता रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लगाना था। ए की वैल्यू इसमें शायद 1 होगी, बी की वैल्यू इसमें 2 होगी, सी की वैल्यू इसमें 13 होगी, ऐसा ही होगा ना। देखता हूँ, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, गुणा सी की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना होगा 13 चौको 52। तो 52 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 48। बताओ, इतना सा क्वेश्चन था ये। खैर कोई बात नहीं, चलो। ये क्वेश्चन अच्छा था, कोई बहुत मुश्किल था नहीं, सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैंने इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये यार महज एक तुक्का था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में आज महिलाओं की स्थिति की बात कर रहा है, तो मैंने मोदी को हटा दिया। उसके बाद रेखा गुप्ता है, वो सीएम है, तो इसलिए उसको हटा दिया। तो मैं सोचा यार अन्नपूर्णा देवी हो सकता है, सुमित्रा देवी दोहरा हो सकता है, तो ये मैच एक तुक्का था कि बात बन गई, वरना बनती नहीं। कोई याद नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने सीखे थे कुछ दिन पहले किसी दोस्त से, तो यहाँ पे ये था, और ये था। ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, आप ऑप्शन उठा के रखते थे, आराम से बात बन जाती। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन यार ये कैसे रह गया यार? इसको कैसे नहीं देखा मैंने, इसको तो मैं करता। ठीक है यार, कोई मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप लोग, मुझे पता है। ये क्वेश्चन आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था। ये यार पढ़ा हुआ था, जाट जटिन महिला विवाहित युगल प्रेम की तकरार को प्रतिनिधित्व करता है। ये पढ़ी हुई है, तो छठी अनुसूची आएगी इसमें, जो ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देता है। छठी अनुसूची में ना, रिवीजन करो अपना अच्छे से। ये क्वेश्चन तो वर्बली होने वाला था, एसएसए वाले बच्चे तो इसको इस पे पेन भी नहीं चलाते। ये आसान था, ये भी 3 मिनट तो ले गया, लेकिन इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा गजब का था ये क्वेश्चन।
अच्छा था इसलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ। देख लो यार भैया, कैसे करेंगे अपन इसको। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का यानी से 4/3 है। तो ये तो शेष दूरी है और ये उसने तय कर ली दूरी 4 यूनिट। टोटल दूरी है कितनी, 7 यूनिट। तो यानी कि 37 किलोमीटर टोटल दूरी है, एक्चुअली में 37 नहीं है, वो 7 किलोमीटर है, 7 यूनिट है, सॉरी, है ना। तो 1 यूनिट की मान यहाँ से आ जाएगा। अपन को निकालना है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी कितनी है, 4 यूनिट। तो अपन इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो 7 चौका 28, 4 तिया 12 और 13 14, 148/7 अपनी वो डिस्टेंस आ गई जो उसने तय कर ली। तय कर ली, ठीक है। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा है, तो वो टाइम लगा है इसको 1 घंटा 5 मिनट, यानी कि एक सही 5/60, यानी कि 5 5 5 12 60, तो 12 12 और 13/60, तो गुणा 848/7 गुणा 13/12, ये आएगा। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम था नहीं। आप देखना चाहो तो शायद ऑप्शन सॉल्यूशन में भी यही तरीका दे रखा होगा। बहुत मुश्किल सवाल ये था नहीं, यही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना गलत हुआ तो कैसे हुआ, ये मैं वापस करना चाहूंगा क्योंकि मुझे गलत नहीं करना था यार। ये वाला क्वेश्चन गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सुनील बिंदु ए से चलता है और शुरू करता है दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, गाड़ी चलाता है, और वह बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, यहाँ से बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर तो ये हो गए और 9 किलोमीटर ये हो गए। 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और वह अंतिम में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पहुंचता है वो। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 9 ये हो गए, और ये 7, 11 और 7 ये 11 हो गया, तो ये 9 किलोमीटर ही बचा अपना। तो उसने क्या पूछा फिर, पी पर होता बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे 9 किलोमीटर पूर्व में जाना पड़ेगा। ये गलती कर दी मैंने, 9 किलोमीटर पश्चिम में कर दिया। ये क्वेश्चन गलत होने वाला बिल्कुल नहीं था, इसमें माफी नहीं मिलेगी मुझे। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं। ये इस क्वेश्चन में लगने वाला था एक फॉर्मूला था जो शायद सॉल्यूशन दे रखा होगा। मैंने क्या किया था, मैंने किया था, कहाँ गया फॉर्मूला। इसने द्विघात का समीकरण बना कर रखा है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला ही मैंने शायद गलत किया था, मेरा नहीं आया। चलो देखूंगा मैं उसको उठा के क्या था वो। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे यार, हद है, मतलब दो दो क्वेश्चन ये वाला गलत कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा यार। देखते हैं चलो इसमें भी। बस मैंने ये पूरा पश्चिम गलत किया है, मुझे पता है, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, यार जिसको कोई गलत नहीं करता उसको मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे सवाल कर रखे हैं, बताओ। ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। 97वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सहकारी कानून जो संशोधन के साथ असंगत है वो 1 साल तक लागू रहेगा। आगे बढ़ेंगे। ये नहीं पता था यार, हालांकि 27% लोगों ने इसको कर रखा था। इसमें क्या है, ताना भगत संथाल विद्रोह, मुझे तो ये नहीं पता क्या था। 106वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व करके दी गई थी। ये क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, आसान था, कर लेंगे। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो क्या है, वो है त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्राय एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। आगे बढ़ते हैं। ये आसान था, ये भी आसान था, सब लोगों ने कर लिया होगा इसीलिए ये भी आसान था। ये क्वेश्चन गजब का था भैया, समझ नहीं है। कैलकुलस तो आ गया था लेकिन कैलकुलेशन इसने बढ़ा रखी थी। इस प्रकार से मैं सॉल्यूशन देखना चाहूंगा इसका। देखो, पहले उसने विक्रय मूल्य छूट से पहले ये दे दिया, 1.7 कर दिया था, उसके बाद में 9 की छूट दे दी थी। दूसरे में भी यही कर दिया था, दोनों को जोड़ के घटाना था, जो बताया वही था, बस कैलकुलेशन तो बड़ी थी। तो एनटीपीसी में टाइम मिलता है तो कैलकुलेशन तो देगा अगला। ये यार एक महज तुक्का था,
सिख समुदाय की संस्थाओं को संरक्षण किसने देगा? संस्थाओं को संरक्षण सुरक्षा कौन देगा? जयपुर के महाराजा क्यों देंगे यार? त्रावणकोर का पता नहीं कहाँ है। पटियाला पंजाब में तो वो दे सकते हैं सिक्स को। बरोड़ा के गायकवाड़, इसका भी मुझे नहीं पता था। क्या सही था एक। ये क्वेश्चन एवरेज था, आप लोग कर सकते हैं। अ, ये आसान था। ये भी आसान। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, ज्योमेट्री क्वेश्चन था। कितने कम लोगों ने क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दो समांतर रेखा है, ए बी, तिरक रेखा है सी डी, तिरक रेखा का नाम है पी और क्यू। कहाँ काटती हैं? ई पर और एफ पर काटती हैं। इसके बाद में बोला कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। जी, बी ई जी, बी ई जी ये वाला पॉइंट है। इसका मान दे रखा है 32। बी ई और जी 32, ठीक है। पी ई बी ये दे रखा है 56, है ना। और इसके बाद में दे रखा है जी एफ ई, जी एफ ई, ये कौन दे रखा है इसमें? 47। बताओ कहाँ मुश्किल है? ये 56 है, ये 36 है। 36 नहीं 32, ये 32 है, तो ये कितना? ये कितना आप निकालोगे 180 में से घटा के? और जब ये आ जाएगा, ये अपने पास दे रखा है, तो ये भी निकाल सकते हो। बताओ कौन सा मुश्किल था? निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नहीं पता था भैया, ये भी आसान था। ये भी नहीं पता था क्या था इसमें यार। 30 जो बच्चे हैं वो 1000 पर मरने वालों की संख्या, ये क्या था यार? अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बी आर गवई, ठीक है। ये आसान सवाल था। ये भी जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल वाला वो था ना मिशन। ये मुझे नहीं पता, ये लोग आप लोग कर लेंगे। ये भी आसान था, इसमें कुछ नहीं था यार। आप सबसे पहले इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालते हैं ए की वैल्यू 8 से कटने वाली यार। ये तो 8 से कटने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, मात्र एक ही ऑप्शन है। तो क्यों पूरा सोल्व करना है यार? जैसे एवरेज से कम टाइम में आप ऐसे आ जाओगे। सीपीयू क्या करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम पे ही चीज़ें देख रहे हैं। ये यार मेरा पढ़ा हुआ तो है, लेकिन ये फॉर्मूला मुझे याद था, लेकिन अभी थोड़ी सी अप्रोच लगानी नहीं है। ये आज मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरे कल या परसों वाले एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, हल हर कोई कर ही लेगा। शुष्क शुष्क मतलब सूखा टाइप भूमि कृषि के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? कि पानी की कमी है। संकर बीजों का क्या कनेक्शन? उर्वरक की कमी भी नहीं है। अत्यधिक वर्षा की बात तो कहाँ से होगी जब वो शुष्क ही है तो? ये क्या था? बेंगलुरु, हैदराबाद। ये ऑप्शन से किया था, आसान था, सब लोग कर लेंगे। ये नहीं पता था भैया। ये क्वेश्चन एचसीएफ था और कुछ था नहीं। सबसे बड़ा माप जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। यात्री चर्चा लंबित की थी इसमें, देखो यार मेरे को इतना याद है कि गलवान इंसिडेंट हुआ था कोविड के टाइम पे, है ना। और भारत ने 2020 में चीन की उड़ानें, अच्छा मैंने गलवान से रिलेट किया था इसको। चीन से उड़ान निलंबित कर दी थी, फिर से शुरू कर दी, जो निलंबित करी कब थी? 20 में करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पता, ये आसान था, कर लेंगे। ये भी आसान ही था। ये भी कुछ नहीं किया मैंने, तो इक्वेशन को सोल्व वो खोला है बस खाली, और कुछ नहीं था, स्क्वायर करके। ये भी आसान ही था। ये देखो यार, ये मुझे याद तो था नहीं, लेकिन मैजिक तुक्का था। 200 किलोमीटर न बदलना, महानदी बिल्कुल नहीं, क्योंकि महानदी अपन ने पढ़ी है। 351 भी नहीं, 561 भी नहीं, ये एक जैसे था, आप ये मान लो। ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हो गया, इसका हमें बहुत ज्यादा खेद है। मुझे लगता है ये और कॉन्फिडेंस में गलत हो गया। मासिक आय देखिए 10,000 रुपये, 6,000 रुपये घर के किराए पर और 2500 रुपये बिजली के बिलों पर खर्च करता है। मतलब उसने 8500 रुपये तो खर्च कर दिए। अब उसके बचे कितने? उसके पास 15% बचे, यानी कि 1500 रुपये बचे।
ठीक है, हर महीने। और शेष राशि को मासिक बचत करता है, यानी 1500 महीने की बचत करता है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसकी बचत कितनी थी? भाई 1 महीने 1500 बचाता है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 15, 12, 180, 18,000 रुपये बचा लेगा वो। और वो यही बोल रहा है कि 18,000 रुपये उसने महीने का पूरा जो साल भर में बचाया सारा खर्च कर दिया, तो 1 वर्ष में उसकी बचत कितनी थी? 18,000 रुपये थी। मैंने ऐसा समझा और ऐसा ही किया, लेकिन ये बोल रहा है कि गलत है, तो इसका सही क्या है? फिर इसे बोल रहा है 16,500। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो 1 वर्ष में उसकी बचत क्या? अरे यार! ये ऐसे बोल रहा है कि 1500 रुपए ही उसने खर्च किए हैं जन्मदिन पर, बाकी तो सारे बचा ही लिए, तो टोटल बचाए कितने? 18,000, इसमें से 1500 तो बर्थडे पार्टी में खर्च कर दिए, तो 16,500 इसने साल भर में बचा लिए, ऐसा उसने बोला है। ये समझने का फेर हुआ है भैया। इसने बोला कि सारे महीनों के नहीं, शेष बचत करता है, यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मतलब उसी महीने की बचत को खर्च किया है खाली, यानी 1500 रुपये खर्च किया है। ठीक है भैया, सॉरी। ये क्वेश्चन आसान था, कोई मुश्किल था नहीं। ये यार कंफ्यूजिंग था। 1793 का चार्टर एक्ट था, जिसमें गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी करने का अधिकार दिया है उसने। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था यार। बाबर ने 1530 में बाबर की मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी तो पहले से लट लिया था, औरंगजेब तो बाद में आया था, ऐबक भी पहले हो गया था, तो यही आएगा। आसान सवाल था। ये आसान था, ये भी आसान था। ये क्वेश्चन गजब का था, इसको मैं बताना चाहूंगा भैया। देखो, एक टैक्सी स्टैंड पर 2 टैक्सियाँ 28 मिनट के अंतराल में, मतलब एक टैक्सी निकली, उसके 28 मिनट बाद दूसरी टैक्सी निकली। इसका मतलब पहली टैक्सी 28 मीटर चल चुकी, मिनट तक चली है, तो उसकी चाल कितनी है? 74 किलोमीटर। उसकी चाल है 74 किलोमीटर की डिस्टेंस, वो 60 मिनट में ट्रैवल करती है, तो 28 मिनट में वो कितनी ट्रैवल करेगी? यहाँ से उसकी आ जाएगी डिस्टेंस, मतलब इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। फिर भी चलो अपन निकाल लेते, 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे 15, तो आ जाएगा 7 चौको 28, और 7 7 49, 49 और 2 51, 518/15। यानी इतनी डिस्टेंस एक टैक्सी ने ट्रेवल कर ली, उसके बाद में दूसरी टैक्सी चली है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि एक ही दिशा में यात्रा कर रही है टैक्सी, एक गई, फिर उसी साइड दूसरी जा रही है, उसी साइड तीसरी जा रही है। टैक्सी स्टैंड की ओर, मतलब इधर टैक्सी जा रही थी, इधर से कोई आदमी आ रहा है, और उस आदमी को 10 मिनट के अंतराल में टैक्सी मिलती है। इसका मतलब जो एक टैक्सी से दूसरी टैक्सी के जो बीच की डिस्टेंस थी, वो कितनी थी? वो थी 518/15 किलोमीटर, ये थी। इस डिस्टेंस को वो आदमी हर 10 मिनट में उसको मिल रहा है। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया? ये डिस्टेंस थी, और 10 मिनट का मतलब हो गया 1/6, है ना? घंटे में चेंज करेंगे तो इसको गुणा कर देंगे 1/6 से, यानी कि इतनी देर में ये उसकी क्या आ गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये उसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसमें आदमी की स्पीड भी ऐड है और इसमें टैक्सी की स्पीड भी ऐड है, और जब ये रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आ जाएगी दोनों की जोड़ के, तो उसमें से अपन टैक्सी की स्पीड घटा देंगे, तो आदमी की स्पीड अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ अपन इसको सोल्व करेंगे, तो वो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 छक्के 48, और 8 एक 4 6 एकम 6 और 4 10, और 56 जो 30, और एक 31, 3108/15। ये किसकी स्पीड आ जाएगी? ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इसमें से अपन आदमी टैक्सी की स्पीड 74 है, 74 घटा देंगे, तो यहाँ से अपने अपने पास स्पीड अपने आप ही आ जाएगी, किसकी? आदमी की। यही इसका सबसे बेस्ट तरीका था, और कोई तरीका था ही नहीं। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसने भी कर रखा है। देखो, अ, 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 इसने कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा रखा है, बाकी बात इसमें भी वो की वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यार कोई मुश्किल था नहीं, आप लोग कर सकते हैं। औसत था भी, सारी संख्याएं दे रखी हैं। कितनी संख्या है? 12 संख्या है। 12 संख्या में
और इनका औसत दे रखा है, देखो ये दे रखा औसत 64 है, तो 64 से इसको गुणा कर देंगे, 64 से इसको गुणा कर देंगे, तो टोटल माध्य आ जाएगा जितना आना है। उसके बाद सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ के, और जो बचा हुआ कितना बचा, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई बचा। अभी बोला एक्स और वाई, एक्स छोटी संख्या है, वाई सबसे बड़ी संख्या है, और परास दे रखी इसकी 70। यानी बड़ी संख्या में परास कैसे आती है, बड़ी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी घटाना, उसकी रेंज आ जाएगी। तो सबसे बड़ी कितनी है, वाई, और इसमें से एक्स जब घटाए तो वो कितना आ रहा है, 70। और एक्स, वाई प्लस एक्स वो यहाँ से आ जाएगा, इन सबको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो, और यहाँ फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपना आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ इतना सब लोग कर लेंगे, अगर बुक दे रहे हैं तो इतनी समझ तो सबको है। पूरे बच्चों को जैसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी मेरे लिए भी। बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरती है घाघरा, तो गंगा की सहायक है, कोसी भी है, गोमती भी है, महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये नहीं आइडिया, ये भी नहीं आइडिया है इसका। ये कहाँ हुई थी, मैं तुक्का मारा था मैंने, मालदीव में हुई थी भैया। मुझे लगा था मेरा पढ़ा हुआ है तो मैंने कर दिया, तो वो गलत हुआ। ये सूर्य चित्रकला के बारे में, गुजरात मध्य प्रदेश का, राजस्थान का तो बिल्कुल नहीं है। गुजरात और राजस्थान के बारे में श्योर था, मध्य प्रदेश में मैंने तुक्का लगाया, थोड़ी सा बैठा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था, गया तो थोड़ा लेंथी, लेकिन देखो यार इसमें ऐसा बन गया था, इसको ऐसे चेंज करके अपन करते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन वाले कुछ रूल लगते हैं, कर लेंगे आप लोग। ये इसमें मैंने का मारा था ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर की बात कर रहा है। थिएटर है तो ये ब्रिटिश की शिक्षा नीति को प्रमोट क्यों करेगा, नहीं आएगा। ब्रिटिश के युद्ध अभ्यासों का समर्थन भी क्यों करेगा, नहीं आएगा। और शास्त्रीय नृत्य को भी प्रमोट क्यों करेगा, क्योंकि जब शास्त्रीय नृत्य को प्रमोट करने से तो क्या ही होगा, भारत का ही बोला, कला के माध्यम से असहमति, असहमति व्यक्त की, मतलब वो विरोध कर रहे हैं कला के माध्यम से, तो ये महज एक तुक्का बैठ गया अपना सही। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सब लोग कर ही लेंगे, 4-4 मिनट लगने की नहीं होती है, बट मेरी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैंने कभी करे नहीं है। मेरा पहला मौका, एक मौका कल किया था, एक दूसरा मौका ये सीजी इसमें एनटीपीसी का। और 2025 वाला मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे पता है यार 25 वाले पैटर्न को फॉलो करके ही तो ग्रेजुएशन वाले पे अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्जाम लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कराया। और इस क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये टाइम एंड वर्क का अगर इजी सा आता तो आप लोग कर लेते, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इसको पूछ लिया तो शायद मेरे बहुत सारे भाई बहन इसमें कंफ्यूज हो गए हों। ए है, एक बी है, ये 9 घंटे में करता है, ये 6 घंटे में करता है। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 18, लेकिन अपन को इन दोनों से करवाना कितना होगा, 3700 करवाना, आप डायरेक्ट यही मान लो इसको। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3700/9, और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3700/6। दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 3700/9, 3700/6, तो एलसीएम आ जाएगा 18, 6×3 = 18, सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो 7400 आ जाएगा, और 36 को 3 से गुणा करते हैं तो अपन 37×3 = 111 आता है, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ से टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। अब काम करवाना कितना है, 6400 लीटर काम करवाना है, बटे में इनकी दोनों की वो लिख के और गुणा ऊपर 18 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं है, ये था बस, आसान सवाल था ये भी, अलग तरीके से पूछ लिया, ये सौखा था, ये मुझे भी नहीं आया। तो भाइयों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक मॉक और करेंगे सुबह एनटीपीसी का ही, अंडर ग्रेजुएट का, और उसके बाद में 8 को मेरा एग्जाम है, 8 को एनटीपीसी का एग्जाम देंगे, 20 तारीख को सीजीएल का है, तो 8 से लेके फिर उसके बाद में सीजीएल पे पूरा फोकस करेंगे, और कोशिश करें कि 2-2 मॉक लेके आए दिल्ली के, 8 से लेके 20 तक, 19 तक है ना, 2-2 मॉक दिल्ली लेके आए एनटीपी उसके सीजीएल के ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर सॉल्यूशन और ये ऐसे करना आपको पसंद आता है तो जुड़े रहें, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।